नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम आपको अशोक चक्र लांस नायक नजीर अहमद वानी की कहानी सुनाएंगे, जिन्हें गणतंत्र दिवस के मौके पर शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से नवाजा गया है। वो आज एक मिसाल है, उदाहरण है, लेकिन आज से 15 साल पहले वो भारतीय सेना में नहीं थे। वो तो भारतीय सेना की हिट लिस्ट में थे। वो एक आतंकवादी थे। फिर कैसे बने वो देश के हीरो? ये कहानी अद्भुत है, आप भी सुनिए। ये कहानी है सच्चे कश्मीर की। ये कहानी है एक सच्चे कश्मीरी की, जो बहकावे में आकर पहले हिंदुस्तान से लड़ा, फिर सच्चाई को समझकर हिंदुस्तान के लिए लड़ा। उसके जनाजे में कभी पूरा हिंदुस्तान रोया था। उसके सम्मान पर आज पूरा हिंदुस्तान फख्र कर रहा है। लांस नायक नजीर अहमद वानी, बार 2 सेना मेडल, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 34वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। सलाम नजीर, ये देश तुम्हारा ऋणी रहेगा। वीरता की कहानियां जब भी सुनाई जाएंगी, तुम्हारी कहानी नए दौर के बेसब्र नौजवानों को तुम जैसा बनने के लिए प्रेरित करेंगी। स्वर्गीय लांस नायक नजीर अहमद वानी सेना मेडल 16 जनवरी 2004 को 162वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना में भर्ती हुए थे। वे एक बहादुर एवं अलंकृत सैनिक रहे। उन्होंने दक्षिण कश्मीर में कई ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने में अपना अहम योगदान दिया। उनकी असाधारण शूरवीरता तथा कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें 2 बार सेना मेडल से नवाजा गया था। 25 नवंबर 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के गांव में सशस्त्र 6 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर लांस नायक नजीर अहमद वानी ने अपनी टीम के साथ लक्षित मकान की ओर पहुंचकर स्वयं मोर्चा थाम लिया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड से घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। बड़ी निडरता से उन्होंने अत्यंत निकट की गोलीबारी में एक कट्टर आतंकवादी का सफाया कर दिया और अनुकरणीय कौशल से उस कमरे में ग्रेनेड दाग दिया जहां पर दूसरा आतंकवादी छिपा हुआ था। स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने भागते विदेशी आतंकवादी को आमने सामने के मुकाबले में मार गिराया। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए उग्रता तथा साहस के साथ उन्होंने मुकाबला जारी रखा और दूसरे आतंकवादी को भी घायल कर दिया, परंतु आतंकवादी ने उन्हें पुनः घायल कर दिया और वे अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। राजपथ पर यह सम्मान सिर्फ तुम्हारा नहीं, हर उस हिंदुस्तानी का है जिसके लिए ये मुल्क माँ है और इसकी मिट्टी माँ की गोद। सलाम नजीर, तुम शहीद हुए लेकिन सच्ची कश्मीरियत को जिंदा कर गए। लांस नायक नजीर अहमद वानी ने कट्टर आतंकवादियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय वीरता का प्रदर्शन किया तथा राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक नजीर अहमद वानी की पत्नी श्रीमती महजबीन, साथ में है उनकी माताजी श्रीमती राजा बानू। सलाम नजीर, तुमने साबित कर दिया तुम सच्चे कश्मीरी, तुम सच्चे हिंदुस्तानी थे। तुमने बहकावे में आकर जो बंदूक कभी देश की तरफ तानी थी, उसी बंदूक से तुमने देश के दुश्मनों की जान ले ली। तुम लड़े तब तक जब तक लड़ सकते थे, अपना मन इस देश को दिया और जब जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दी। सलाम नजीर। आज हम तुम्हारी कहानी पूरे देश को सुनाते हैं ताकि वतन के लोगों को याद रहे तुम्हारी कुर्बानी। उन्हें याद रहे कि क्यों तुम्हें इस देश ने शांतिकाल में मिलने वाले सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया, और ये मिसाल रहे कि वतन पे मिटने वालों का क्या बाकी निशा होता है। बात 2 महीने पुरानी। 25 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के बाटागुंड के करीब हीरापुर गांव में आतंकियों के खिलाफ सेना का एक ऑपरेशन चल रहा था। 6 आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। उसी ऑपरेशन का हिस्सा थे लांस नायक नजीर अहमद वानी। इससे बस कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक आतंकवादी हमले में अपने एक बहुत करीबी साथी को खो दिया था।
आतंकवादियों के खिलाफ उनके सीने में गुस्सा था जो उबलकर अब सामने नजर आ रहा था। लांस नायक नजीर वानी और उनकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई कि किसी भी कीमत पर आतंकी भाग न पाए। टीम तत्काल वहां पहुंची और हमला करने की दूरी पर घेराबंदी कर दी। खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। घेराबंदी तोड़ने की मंशा से सीधे टीम पर आक्रमण शुरू किया। लांस नायक वानी मौके को समझ रहे थे। वो जानते थे कि करीब जाने पर जान का खतरा है, पर वो आगे बढ़े और आमने सामने की गोलीबारी में एक आतंकवादी का सफाया कर दिया। फिर तो जैसे उन्हें रोकना ही नामुमकिन था। उन्होंने मकान के उस कमरे पर ग्रेनेड उछाल दिया जहां से लगातार गोलियां आ रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि घर में छिपा विदेशी आतंकी खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सामने से उसे घेरा। दोनों तरफ से गोलियां चली और आतंकी का अंत हो गया। अब तक नजीर अहमद वानी भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने जख्मों की परवाह नहीं की। तीसरे आतंकी पर निशाना साध दिया और बेहद करीब के मुकाबले में उसे भी घायल कर दिया। नजीर आतंकियों से जूझते रहे। जिस्म से लहू बह रहा था, लेकिन मन का सुकून कह रहा था, ये मुल्क के दुश्मन हैं, जान जाए तो जाए, ये बचकर जिंदा न लौटें। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीरियत को जख्मी करते हैं। ये वही लोग हैं जो उस जैसे जाबाज को आतंक के रास्ते पर ढकेलते हैं। ये बच गए तो लहू धिक्कारेगा। नजीर लड़ते रहे और लड़ते लड़ते होश गंवा दिए। असीम शौर्य और शूरता इन्होंने दिखाई थी। पिछले साल 23 नवंबर को ये जब एक्शन हुई थी, जब ऑपरेशन हुआ था, जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खबर मिली थी कि 6 आतंकवादी किसी एरिया में छुपे हुए हैं, तब जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, तब लांस नायक नजीर वानी इन्होंने 2 आतंकवादी को मार गिराया तथा अपने बाकी जो घायल थे उनको इवैक्यूएट करने में मदद की। इस पूरे कार्रवाई में वो शहीद हो गए। बाकी का काम उनके साथियों ने कर दिया। 6 के 6 आतंकवादी मिट्टी में मिल गए। उनके मंसूबे खाक हो गए। उन्हें क्या पता था कि उनका सामना कश्मीर के उस शेर से हो जाएगा जो उसी मिट्टी में पला बढ़ा था, जिसकी रगों में तिरंगे का जुनून लहू बनकर बह रहा था। नायक नजीर वानी को मैं सलाम करता हूं। नायक नजीर वानी एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही उनकी जो बहादुरी है उसके चर्चे कई सालों तक सुने जाएंगे। जख्मी नजीर को बेस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन वहां मां भारती का लाल अपना काम खत्म करके इस दुनिया से रुखसत हो गया। शहीदों की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया, जम्मू कश्मीर का लड़ाका, सेना का जांबाज लांस नायक नजीर अहमद वानी। कल के इनकाउंटर में भी he fought very bravely before being killed in action and laying down his life. मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि नायक नाज़िर अहमद भी साउथ कश्मीर के ही एक रेजिडेंट था। उसको भी यहाँ पे इतना ही पीस चाहिए जैसे बाकी लोगों को चाहिए। और जिस तरह से इस ब्रेव सोल्जर ने अपनी जान दी है फॉर पीस इन साउथ कश्मीर, आई थिंक दैट इज अ लेसन फॉर एवरीबॉडी। बताते हैं कि उस रोज नजीर की पत्नी की आंखों से आंसू नहीं गिरे थे। टीचर पत्नी महजबीन ने कहा था, उनके शहीद हो जाने की खबर जानकर मैं रोई नहीं, एक अंदरूनी संकल्प था जिसने मुझे रोने ही नहीं दिया। लांस नायक नजीर अहमद वानी, बार 2 सेना मेडल, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 34वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। स्वर्गीय लांस नायक नजीर अहमद वानी सेना मेडल 16 जनवरी 2004 को 162वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना में भर्ती हुए थे। वे एक बहादुर एवं अलंकृत सैनिक रहे। उन्होंने दक्षिण कश्मीर में कई ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने में अपना अहम योगदान दिया। उनकी असाधारण शूरवीरता तथा कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें 2 बार सेना मेडल से नवाजा गया था।
25 नवंबर 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के गांव में सशस्त्र 6 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर लांस नायक नजीर अहमद वानी ने अपनी टीम के साथ लक्षित मकान की ओर पहुंचकर स्वयं मोर्चा थाम लिया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड से घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। बड़ी निडरता से उन्होंने अत्यंत निकट की गोलीबारी में एक कट्टर आतंकवादी का सफाया कर दिया और अनुकरणीय कौशल से उस कमरे में ग्रेनेड दाग दिया जहां पर दूसरा आतंकवादी छिपा हुआ था। नजीर का मतलब ही होता है मिसाल, उदाहरण, और नजीर वाकई नजीर बन गए उन लोगों के लिए जिनके हाथों में अपनी ही सेना के जवानों के खिलाफ पत्थर होते हैं। कश्मीर पर राजनीति करने वाले, कश्मीर को समस्या बताने वाले इस सच्चाई की ओर हमेशा आंखें मूंदेंगे, पर जरूरी है कि हिंदुस्तान इस सच्चाई को देखे, क्योंकि पत्थर और बंदूक थामने वाले हाथ कश्मीर में बहुत कम हैं, और जो हैं वो भुलावे में। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि लांस नायक नजीर अहमद वानी हमेशा से भारतीय सेना में नहीं थे। वो तो हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक उठाने वाले आतंकवादियों में शामिल थे। नजीर अहमद वानी पर आज पूरा देश फख्र कर रहा है। अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया है। लेकिन हम आपको अब उस दौर में लिए चलते हैं जब उन्होंने भारत के खिलाफ बंदूक उठाई थी। क्या वो मोड़ था उनकी जिंदगी का जिसके बाद पूरी की पूरी कहानी बदल गई? जी हां, लांस नायक नजीर अहमद वानी आतंकवादी थे। कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक थामी थी, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वो सेना की काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स इख्वान का हिस्सा बन गए। नजीर दक्षिण कश्मीर के उस कुलगाम जिले से आते हैं जो आतंकियों का गढ़ माना जाता है, पर हर तरह के दबाव और डर से लड़ते हुए नजीर वानी साल 2004 में टेरिटोरियल आर्मी की 162वीं बटालियन में शामिल हुए, जो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के साथ जुड़ी है। यहां यह भी समझिए कि टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है। दरअसल भारतीय सेना में सैनिक की भर्ती केवल 21 साल की उम्र तक होती है, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी 42 साल की उम्र तक ज्वाइन की जा सकती है। किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति यदि देश सेवा करना चाहता है तो भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकता है। किसी भी नौकरी को करते हुए आप टीए का हिस्सा हो सकते हैं, बशर्ते साल में 2 महीने फौज को दें। IRS अधिकारी शौर्य आर्या, जो कि एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, टीए की 106वीं बटालियन में बतौर कैप्टन तैनात हैं। पिछले साल कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। यानी टीए नौकरी नहीं, जज्बा है। ऐसा ही जज्बा था नजीर अहमद वानी में। उनकी वीरता ऐसी थी कि सेना ज्वाइन करने के 3 साल के भीतर 2007 में उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। पिछले ही साल 2018 में उन्हें उनकी बहादुरी के लिए एक बार फिर सेना मेडल दिया गया। लेकिन तीसरे ऑपरेशन के सम्मान को हासिल करने के लिए वो जीवित नहीं रहे।